इसलिए भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी या गोपियां हैं, वो उनके जो लीलाएं हैं वो बिल्कुल केवल वो प्रेम के स्तर पे हैं। ऐसे भी लीलाएं आती हैं शास्त्रों में कि द्वारका में जो रानियां हैं वो भगवान को आकर्षित करने के लिए कई बार बहुत सा श्रृंगार और सब करती थी, शायद भगवान मोहित हो जाए। लेकिन भगवान को कोई भी रानी कभी कोई आकर्षित नहीं कर पाई। भगवान की जो सेवा करती थी वो, तो भगवान शाम को आते हैं तो उनके चरण धोते हैं, उनके बाल संभालते हैं और उनको अच्छा अच्छा प्रसाद देती हैं, आरती होती है प्रॉपर। तो भगवान केवल प्रेम से, भगवान को कोई अगर अट्रैक्ट कर सकता है कृष्ण को, तो वो केवल प्रेम तत्व है, सेवा और प्रेम। कोई भौतिक स्तर पे भगवान को कोई आकर्षित नहीं कर सकता। तो भगवान, जब सन्यासी लोग जो भगवान को पाना चाहते हैं वो हिमालय में चले जाते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं, सब कुछ छोड़ देते संसार वो भगवान को पाने के लिए। तो सोचो, जिनको पाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है वो स्वयं किससे अट्रैक्ट होते होंगे, सोच सकते हैं आप ना। तो संसार में इतनी मूर्खता है। कई बार वो हम लोग भक्त लोग भी वो राधा रानी के और कृष्णा की ऐसी पिक्चर लगा के भेज देते हैं ना। तो हमको ये जो फोटोज वगैरह हैं, ये केवल जो मंदिर में स्थापित फोटो हैं वही लगाने और यूज करने चाहिए, बाकी भौतिक नहीं। फिल्मों वाले वो कामुक कृष्ण राधा को इतना कामुक दृष्टि से दिखा रखा है। वहाँ काम नाम की चीज नहीं है, काम बिल्कुल अलग चीज है और प्रेम अलग है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्री श्री चैतन्य चरितमृत में ये श्लोक है, पहले अध्याय का 5वां। वहां पर थोड़ा सा हमें हिंट मिल रहा है कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बारे में। तो वहां पर ये लिख रहे हैं कि जो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच में जो प्रेम के संबंध है वो क्या है, वो दिव्य हैं वो। और कैसे प्रकट हो रहे हैं वो, भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, अतरंगा आह्लादनी शक्ति, वो उनको प्रकट कर रही है। इस संसार में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति, उसके द्वारा सब चीजें होती हैं। माया शक्ति का ही हमारे पास शरीर है, भौतिक शरीर। तो यहाँ पे भौतिक स्तर पे है, वहां पे सब आध्यात्मिक स्तर पे हो रहा है। तो उसमें कुछ भी भौतिक कामना के गंध भी नहीं हो सकता कभी भी। जब भगवान के शुद्ध भक्ति अट्रैक्ट नहीं होते माया से, तो हमारे प्रभु जिनकी आराधना करते हैं, जिनके अंश मात्र हैं, वो कैसे माया से अट्रैक्ट हो सकते हैं? वो किसी की सुंदरता से कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं? नहीं। बताते हैं कि द्वारका की रानियां इतनी सुंदर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, मतलब इस संसार में कोई व्यक्ति सुंदर होता है तो पूर्ण सुंदर आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे। कोई बहुत सुंदर है तो उसका कद छोटा है ना। कोई बहुत गोरा है तो उसका वैसे सुंदर नहीं है। कोई ज्यादा मोटा है, कोई बहुत पतला है, या कोई बहुत ही सुंदर है तो उसकी आंखें महंगी होंगी। मतलब कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे नहीं मिलेगा तो हर चीज में एकदम परफेक्ट है, हो ही नहीं सकता वो। लेकिन वहां पे आ रहा है शास्त्रों में कि इतनी सुंदर रानियां भी कई बार कोशिश करती थी भगवान हमसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, सुंदर सुंदर गहने कपड़े पहन के। लेकिन भगवान कभी भी अट्रैक्ट नहीं हो सकते। भगवान केवल भक्ति से भक्त, भगवान ने कहा भी गीता में, भक्तिया माम अभी जाना थी, भक्तिया प्रेम समर्पण। वो तो केवल भगवान के साथ अगर किसी का संबंध हो सकता है, वो केवल प्रेम का हो सकता है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए वो भौतिक सॉन्ग्स गाना जो आचार्य ने नहीं गाए हैं, उसको भौतिक स्तर पे वो सब करने से हमारा भक्ति और ज्यादा खराब होता है। हमें केवल, ना तो ये अधिकार है राधा कृष्ण की लीला पढ़ने का सुनने का, हम तो खाली प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी सेवा मिले भगवान। तो सबसे अच्छा है राधाष्टमी के दिन वो झाड़ू मारना, बर्तन धोना, ये सबसे अच्छी सेवा है। और बैठ के वो सब लीलाएं वृंदावन में घूमना, वहां जब जाना, वो सब बेकार है। हमें कुछ सेवाएं करनी चाहिए। करेक्ट। तो यद्यपि राधा कृष्णा एक ही हैं अपनी पहचान में, और पहले वो दे सेपरेटेड देमसेल्व्स, लेकिन उन्होंने अपने आप को दो भागों में बांट लिया। राधा कृष्णा एक ही है।
राधा कृष्णा एक तनु है, एक तनु। तो क्यों किया भगवान ने? अपना आनंद का विस्तार करने के लिए, क्योंकि प्रेम करने के लिए दो चाहिए कम से कम। तो भगवान से प्रेम, भगवान के लायक कौन हो सकता है? भगवान हो सकते हैं। तो भगवान किससे प्रेम करेंगे बताओ? कोई है ऐसे ब्रह्मांड में? तो भगवान ने अपना ही एक स्वरूप प्रकट किया, दूसरा भक्ति रूप, वो है श्रीमती राधा रानी। अगर भक्ति का रूप किसी को दे दिया जाए, भक्ति का कैसा रूप होगा? वो श्रीमती राधा रानी, और कृष्णा ही है वो, दूसरे कृष्णा है, समझना चाहिए नाउ। लेकिन अभी ये दोनों लोग द्वारा मिल चुके हैं, राधा कृष्णा, और कौन बन गए हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो प्रकट हुए हैं कृष्ण, इसके सेंटिमेंट से भाव लेके और रंग लेके श्रीमती राधा रानी का, हालांकि वो कृष्ण है। तो कृष्ण राधा रानी के मूड को समझने के लिए, भाव को समझने के लिए, उस आनंद को स्वीकार करने के लिए, टेस्ट करने के लिए भगवान चैतन्य भगवान कृष्ण राधा रानी का हृदय भाव लेकर और उनका रंग धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु बन गए। और अभी चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में हैं। जब महाप्रभु वहां जा रहे थे साउथ इंडिया, तो कृष्ण कृष्ण बोलते जा रहे थे। वो जो हम श्लोक पढ़ रहे थे ना उस दिन, तुंडे तांडवनी रतिम वित्नुते तुंडावली लब्धे, याद है आप लोगों को? तुंडे तांडवनी, कि तुंडे मतलब मुख में, जब मुख में तांडव करता है, तुंडे तांडवनी रतिम, जब हरे कृष्ण, ये कृष्ण शब्द उसमें लिखा था कृष्णेति वर्णद्वयी अमृत ही कृष्णेति वर्णद्वयी। ये जो कृष्णेति, ये कृष्णा में जो कृष्ण जो शब्द है उसमें दो वर्ण है, कृष्णेति वर्णद्वयी, दो शब्द है, कृष्ण और ना, कृष्ण और ना, एक कृष्ण है और ना। तो वो कह रहे हैं ना जाने जनिता, रूप गोस्वामी कहते हैं ना जाने जनिता कियावधि अमृत ही कृष्णेति वर्णद्वयी, कि मुझे नहीं पता इसमें कितना अमृत है। ना जाने जनिता कियावधि अमृत ही, कितना अमृत भरा पड़ा है किसमें? कृष्णेति वर्णद्वयी, दो वर्ण है, एक कृष्ण और ना, इसमें कितना आनंद है मुझे नहीं पता। जब भी मैं कृष्ण बोलता हूँ, हरे कृष्ण मंत्र की बात नहीं कर रहे, कृष्ण शब्द की बात कर रहे हैं। कृष्ण, खाली कृष्ण बोलने से ऐसे होता है, तुंडे तांडवनी रतिम, इतना रति उत्पन्न होता है मेरे, जब जैसे ही हरे कृष्ण, ये कृष्ण शब्द बोलता हूँ मेरे मुख में से नाचता है। वित्नुते तुंडावली लब्ध है, ऐसा लगता है बहुत तुंडावली, तुंड की मतलब मुख की भी लाइन लग जाए, बहुत सारे मुख हो मेरे, ऐसे मुझे महसूस होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया जा रहे थे तो खाली कृष्ण कृष्ण बोलते जा रहे थे, हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोले थे। कृष्ण 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 हे, खाली यही बोलते। आपने पढ़ा था एक बार, आपको याद होगा, हमने चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा, तब चैतन्य महाप्रभु ऐसे करते जा रहे थे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। तो कृष्ण नाम में इतना कुछ है, ये केवल राधा रानी जानती है, और राधा रानी कृष्ण बोलती है, कृष्ण बोलने से ही उनके अष्टभाव प्रकट हो जाते हैं। तो उसी का आस्वादन कर रहे थे महाप्रभु उस समय। तो अगर हम इसको बोलेंगे, हमें तो नहीं आता कोई स्वाद, क्योंकि हमको रोग हो रहा है, रोग में रोटी कड़वी लगती है, तो हरे कृष्ण महामंत्र भी कड़वा लगता है, और लोगों के पास जन्म कारण भी होते हैं और कुछ हमें लगते भी हैं। अगर किसी का वास्तव में ही रुचि होगी ना, चाहे बीमार हो कोई काम हो, हरे कृष्ण मंत्र का जब भी
भक्तों के साथ जब करने का मौका मिलेगा कभी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि भक्ति हमेशा भक्तों के संग में होती है, अकेले नहीं होती। जब भी मौका मिले तो वो आपको फायदा कभी नहीं हुआ अकेले में जपने से, तो उसको जपना चाहिए। लेकिन जिनका भाग्य अभी खुला नहीं है वो भाग जाते हैं। तो ये जो कृष्णा जो शब्द है ये बोल बोल के ही हमारा हृदय शुद्ध होगा, और एक दिन जरूर भगवान ऐसी कृपा करेंगे, हमें भी ऐसा आनंद आएगा भक्ति करने में। जैसे कि रूप गोस्वामी कह रहे हैं, तुंडे तांडवनी रतिम वित्नुते तुंडावली लब्धे। ऐसे हमें भी महसूस होगा कि प्रभु अब मुझे मत डिस्टर्ब करो, मुझे हरि नाम लेना तो उसका बहुत टेस्ट आ रहा है मुझे। नहीं तो हम लोग समय में, इसलिए मैंने आज भक्तों को नहीं बुलाया बाहर से, क्योंकि सुबह का समय ना चैंटिंग का फिर वो गड़बड़ी हो जाता है। और हम लोगों ने काफ़ी फिलॉसफी सुन ली है, हम लोग चैंटिंग करेंगे। हालांकि मेरे को आपको सुनाने के लिए बहुत कुछ है, करेक्ट। और चैतन्य चरितमृत में है कृष्णा 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 हे। हम लोग आई थिंक दोपहर को डिस्कस करते हैं, लेट अस सेव टाइम नाउ। अभी आप यही समझ लो कि सब कुछ प्रकट होगा हरे कृष्ण महामंत्र करने से। हरे कृष्ण महामंत्र में श्रीमती राधा रानी का नाम है, हरे कृष्णा भी हैं, और भगवान का दूसरा नाम राम भी है। राम का मतलब है परमानंद देने वाले। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे, और श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, और भगवान की कृपा से राधा रानी की सेवा मिलती है, दोनों का चलता है ऐसे। पहले भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, और फिर गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। ऐसे ही भक्तों का संग, जो श्रीमती राधा रानी के क्या है प्रतिनिधि, उनका संग मिलना, ये भगवान कृष्ण कृपा से होता है। तो गुरु जो हैं वो श्रीमती राधा रानी के ही प्रतिनिधि हैं, क्योंकि सारी भगवान की सेवा कैसे करनी है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी के बहुत सारे लीलाएं हैं भक्तों के साथ भी, और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। देखते हैं हम सुबह दोपहर को कितनी बात कर पाएंगे। आप लोगों से मेरा यही प्रार्थना है कि आप आज छुट्टी ले लीजिए, अपने समय को बचाइए, और आज के दिन कुछ काम वाम मत करिए। आपके करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अपने बेटे के विवाह में इतना, पुत्र के विवाह में छुट्टी लेते हैं, बर्थडे पे छुट्टी लेते हैं, अपने कामों के लिए छुट्टी लेते हैं, भगवान के लिए छुट्टी क्यों नहीं? इस पागलपंथी को छोड़िए, थोड़ा सोचिए। प्लीज बुरा मत मानना, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर भक्त तो ऐसे नहीं कर रहे। कौन छुट्टी लेता है बताओ भगवान के लिए? सब लोग छुट्टी लेते हैं पिकनिक पे जाने के लिए, घूमने के लिए, कोई मर जाता है वहां जाने के लिए, लेकिन भगवान के लिए कब ले छुट्टी? भगवान के लिए छुट्टी लेना चाहिए। छुट्टियां वास्तव में हॉलीडे होता है, वो भगवान के लिए होती थी पहले। ये कलयुग के लोग छुट्टियों में भोग करने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, काम का धंधा पानी करते हैं, ये करना है वो करना है, एडमिशन कराना है, बच्चे का एग्जाम दिलाने जाना है, 15 दिन के लिए चला जाएगा वहां पे, मेरी बेटी एग्जाम दे रही है। तो एक छुट्टी नहीं ले पाते भगवान के लिए, कितने मूर्ख हैं। और सब चौपट हो जाता है बाद में। तो सब काम धंधे छोड़ के आज राधा रानी का प्राकट्य दिवस है, वो कृपा देने को बैठी है, और आप बिजी हैं। कहाँ बिजी हो भाई? जब कृपा बढ़ रही थी, जो करुणामयी कृपामयी, आपने भजन देखा ये वाला? ये जो मैं भजन कहाँ था भजन, ये था ना? ये भजन में ज्यादा कुछ पास टाइम नहीं है, इसलिए भजन हम गा लेते हैं। राधे जय जय माधव दैते, कौन है राधा रानी? केवल किसकी प्रिया है वो? भगवान श्री कृष्ण। और सारे जितनी भी तरुणियां हैं, गोपियां हैं, सब सब उन्हीं के अधीन है। नहीं, समस्त तरुण गोपियों द्वारा वंदित, सब उनकी वंदना करते हैं। वृंदावन में तो सब, हर पेड़ पे लिखा है श्री राधा। हम तो, हमारी तो इतनी शक्ति और इतनी क्या कहते हैं सामर्थ्य और अप्रोच नहीं है कि हम श्रीमती राधा रानी को डायरेक्ट वो करें। हमें तो आचार्य ने जैसे समझाया वैसे करते हैं, हमारे गुरु महाराज जैसे बता रहे हैं आचार्य, तो हम राधे राधे नहीं करते। नहीं, वो तो जब आपकी स्थिति हो जाए उस लेवल पे पहुंच, जैसे छोटा सा बच्चा है, उनसे आप एडल्ट की बातें नहीं करते बच्चों से, कि कैसे बच्चे पैदा होते हैं, सब उनके उनको सब बड़ों की बातें नहीं करी जाती ना बच्चों के साथ में। ऐसे ही हमारा अभी वो
हम छोटे हैं बहुत भक्ति में ना, हम राधा रानी का नाम ऐसे राधे राधे नहीं बोलते, हम श्रीमती राधा रानी, हमारे लिए तो ऑफिशियल है अभी। वो तो उनके जो बहुत निकट भक्त हैं, जो शुद्ध हो चुके हैं, वो ज़्यादा पुकारते हैं। तो हमारे आचार्य इसलिए हमारे हमको कोई राधा राधे बोलता है, हम हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा। क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी को भी राधे राधे बोलते थे वृंदावन में, प्रभुपाद जी कभी राधे राधे नहीं बोलते थे, भाई हरे कृष्णा। वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं। अब वो लोग हैं वहाँ के, लोकल हैं, एक तरह से उनका अधिकार है, एक तरह से नहीं भी है, क्योंकि आज की डेट में वो ढंग से फॉलो नहीं करते नियमों का। जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति पहले गोकुल में जो भाव था और जो समर्पण था लोगों का, वैसे थोड़ी है। तो देखो राधा रानी का मूड क्या है, दामोदर रति वर्धन वेशे। आई एम सॉरी, 5 पीस हो गए, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ बस 1 मिनट में। तो राधा रानी जो ड्रेस पहनती हैं वो पहनती है जिससे कृष्ण को सुख मिले। हमारे आजकल की जो माता हैं वो ड्रेस इसलिए नहीं पहनती भगवान को सुख मिले, वो ड्रेस इसलिए पहनती हैं कैसे लोग कहें कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरा शरीर को देखो, पूरा पूरा शरीर मेरा दिखना चाहिए, मेरे अंग कहाँ से कैसे हैं, कितनी कहाँ से मोटी हूँ, कहाँ से पतली हूँ, कहाँ पे कितना मांस है। अब ऐसे पहन रही हैं सब लड़कियां, लेकिन यहाँ पे कैसे पहनती हैं, दामोदर रति वर्धन वेश। दामोदर का सुख कैसे बढ़ेगा, वर्धन, ऐसी वेश धारा, ऐसी वेशभूषा पहनती हैं गोपियां। भगवान को क्या पसंद है, स्त्री का ड्रेस पहनने का मतलब यह है, पता लगना चाहिए कितनी मोटी है कितनी पतली है, उसका शरीर नहीं दिखना चाहिए। ये होता है सही तरीका माताओं का कपड़े पहनने का। और उसका कारण है कि वैसे ही लोग भोगी हैं, संसार में कामी हैं, तो ऐसी ड्रेस मत पहनने से दूसरे का काम बढ़े। वो हम तो काम को घटाना है, सारे शास्त्रों में निचोड़ ही है। सबको ब्रह्मचारी रहना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, सभी ब्रह्मचारी हैं आइडली। हमारे शास्त्र कहते हैं गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होता है। तो इसलिए सारा समाज ऐसे व्यवस्थित था कि किसी की काम वासना ना बढ़े। और अभी जोर ऐसा है कलयुग में, काम वासना बढ़ाना, भाई कैसे बढ़ेगी काम वासना, मेरी भी बढ़े उसकी बढ़े। तो गोपियां ऐसे नहीं, राधा रानी क्या है, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कपड़े पहनती हैं वो। हरि निस्कुट वृंदा विपिन से, हरि निस्कुट, और माता पिता सब पागल हो चुके हैं हम लोग उसमें, बहुत बुरा जमाना आ गया है। आप भगवान श्री हरि को आनंद प्रदान करने वाले वृंदावन धाम की महारानी है। हरि निस्कुट वृंदा विपिन से, वृंदावन धाम की महारानी, विपिन विपिन ईशा। वृंदावन जो है हरि निस्कुट, हरि को आनंद देने वाली, हरि निस्कुट। हरि को आनंद कौन देता है, वृंदावन धाम, उसकी महारानी कौन है, वृंदावन की वास्तविक महारानी कौन है, राधा रानी। और कैसी हुई है उत्पन्न वो, वृषभानु, जैसे चंद्रमा उत्पन्न होता है सागर से, चंद्रमा देखेंगे तो सागर से निकलता है, ऐसा लगता है सागर से उत्पन्न हो रहा है वो, कभी जाएंगे सागर में। ऐसे ही जो वृषभानु रूपी सागर से उत्पन्न हुई है वो उनके घर में। और कैसी ललिता सखी गण रमित विशाखे, ललिता की सखी हैं वो, और विशाखा को आनंद प्रदान करने वाली हैं, उनकी सारी सखियों को, विशाखा आदि को। कैसी हैं राधा रानी, करुणा कुरुमयी, परम करुणा, करुणा की मूर्ति है राधा रानी। एक्चुअली श्रीमती राधा रानी ना हो, उनकी कृपा से हम भक्ति कर पाते हैं। करुणा कुरुमयी, करुणा भरी थे, तो उनके अंदर करुणा ही भरी हुई है। सनक सनातन वर्ण चरिते, इतने बड़े बड़े ज्ञानी भी, ये मैं सोचो कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, ये सब क्या है, मुझे क्या जरूरत है। बड़े बड़े ज्ञानी सनक सनातन 4 कुमार भी उनकी चरित्र का वर्णन करते हैं, राधा रानी के चरित्र का। तो आप भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों से, खासकर आज के दिन अच्छी अच्छी ड्रेस पहनिए, जो हमारी वैष्णव ड्रेस है वो पहनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के बहुत जरिए होते हैं, बहुत तरीके हैं। आप अच्छा सा तिलक लगा के भी रहें, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे भक्तों को देख के ही नहीं पता लगता है भक्त है। तो जो भक्त अभी तक तिलक नहीं लगाते, तिलक लगाना सीखें वो हैं। भक्तों के बाल अपने छोटे रखें, मूछे मूछे ना रखें, कुछ तो वो असुर वगैरह रखते हैं नहीं। हरे कृष्णा। माताओं को सबको, मतलब हमारा सारा सारा प्रयास क्या है, हमको देख के सुन के दूसरे की भक्ति बढ़नी चाहिए, हमारे सारे कार्य ऐसे होने चाहिए। अदरवाइज तो सारा संसार काम से भरा हुआ है, सभी कामी है।
हमने राधा कृष्णा को भी इसमें लपेट लिया है, हमें लगता है वही दोनों काम ही है। और उनके गा भी ऐसे रहे हैं, राधा ने मारी सीटी, कृष्णा ने पता नहीं क्या गाने गा रहे हैं लोग वृंदावन में, नहीं उटपटांग हरकतें हो रही हैं सब। तो इसलिए आचार्यों से सुन के भक्ति करना चाहिए। साधना भक्ति कर रहे हैं अभी हम लोग, साधना भक्ति करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबसे यही प्रार्थना है कि सब मिलके हम चैंटिंग करेंगे। 35 मिनट है हमारे पास, मत जाइएगा कोई, बात को मानिए, आपको बहुत फायदा होगा। कोई नहीं मरेगा, चला नहीं जाएगा तो देख के देखो हरिनाम की शक्ति। अगर आप कहीं नहीं जाएंगे कुछ काम नहीं बिगड़ेगा आपका। आप देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए, कुछ भी काम बिगड़ जाए तो आपका, क्यों भागते हो आप, नहीं। और आप सबको खुद उठना चाहिए था आज, आपको पता रहना चाहिए राधाष्टमी है। क्या तैयारी है आपकी राधाष्टमी के लिए? क्या आपने अलग से कुछ कर रहे हैं, अलग से कुछ कर रहे हैं आप अपने बेटे के बर्थडे में, विवाह में, कितना कुछ करते हैं आप अपने, कोई आपका काम हो। जैसे आप अपने कामों में लगे हैं, अगर ऐसे भगवान की सेवा में लग जाएं तो आप आज ही मुक्त हो जाएंगे और आपके सारे कष्ट वष्ट सब खत्म हो जाएंगे। कष्ट में सब है, ये मत सोचो कि मैं कष्ट में नहीं हूँ प्रभु जी। अब मूर्ख हो, आपको पता नहीं है कि आपको कैंसर हो रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा, इतने पागल हो, आपको यही पता नहीं कि मैं कष्ट में हूँ। सब कष्ट में दुनिया में, कोई भी चाहे कोई भी क्यों ना हो, 100% लोग कष्ट में है जब तक वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है। शुद्ध भक्ति का मतलब है जिसकी भगवान की सेवा में जो 24 घंटे लगा हुआ है और कुछ उसको सूझ नहीं रहा है। मैं मेरे से बाहर निकल गया, मैं और मेरा परिवार सब जाएगा शमशान में एक न एक दिन, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर, सबको जाना है बस। इतना फर्क है, कोई पहले जाए कोई बाद में जाएगा। इसलिए ये सपने जैसा संसार है, इसमें अगर भक्ति कर लोगे तो ये असली चीज बन जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा मौका है, भक्तों के संग में आ चुके हो, प्रभुपाद के संग में आ चुके हो, शुद्ध भक्तों के संग में आ चुके हो, अब इसका फायदा उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा अष्टमी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जिन भक्तों की सेवा है कृपा करके समय निकाल के टाइम पे पहुंच जाए वहां पर, और वहां पे पूरा अच्छी तरह से अरेंजमेंट करें, अच्छा सा प्रोग्राम हो, अच्छी सी कथा हो, अच्छा सा प्रसाद पाए, सब कीर्तन हो, नृत्य हो, सब होना चाहिए। हरे कृष्णा। अभी हम सब मिलके जप करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे